महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक का केंद्र अब असम बन गया है। आज सुबह शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे गुवाहाटी पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि उनके साथ 40 शिवसेना और निर्दलीय विधायक मौजूद हैं। आपको बता दें कि जिस होटल में एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ मौजूद हैं, उनसे वहां मिलने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे, उनके साथ बीजेपी के कुछ नेता भी मौजूद थे। और इस बीच शिवसेना ने अपने बचे हुए विधायकों को मुंबई के एक होटल में शिफ्ट कर दिया है, ताकि किसी भी तरह की विधायकों की खरीद फरोख्त से शिवसेना अपने नेताओं को बचा सके। ये है कि जब एकनाथ शिंदे और उनके 40 एमएलए जब एयरपोर्ट में लैंड कर रहे थे, तब वहाँ पे बीजेपी लीडर्स दिखाए गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट सीनियर एमएलए सुशांत बरगोहाई वहाँ पे मौजूद थे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बीजेपी के जो है तृणमूल कर्मी जो है वहाँ पे जो है लॉजिस्टिक्स के ऊपर काम कर रहे थे, लगेज के ऊपर काम कर रहे थे। तो बीजेपी लीडरशिप का प्रेजेंस, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या बीजेपी लीडरशिप जो है शिंदे और उनके जो बाकी विधायक हैं उनके ट्रेवल्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं आसाम तक। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और दूसरी बात ये है, जो ये रातों रात डिसीजन हुआ है सूरत से गुवाहाटी, क्या ये डिसीजन प्री प्लान था? क्योंकि बीजेपी लीडरशिप का जो प्रेजेंस है एयरपोर्ट में, और अभी जो प्रशासन आप देख चुके हैं, पूरा प्रशासन जो अभी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, पूरा प्रशासन अभी यहाँ पे रेडिसन ब्लू होटल के आगे हैं। तो ये एक जो है एक प्रिपेयर्डनेस का दर्शाता है कि एक प्रिपेयर्डनेस, सम लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस यहाँ पे है। सो वो प्रिपेयर्डनेस आपको इंडिकेट कर सकता है कि ये एक प्लान था कि जो है विधायकों को गुवाहाटी लाया जाए। और गुवाहाटी, असम एक बीजेपी रूल स्टेट है। सो देयर इज़ एन इंडिकेशन कि बीजेपी का एक जो प्रेजेंस है, बीजेपी का एक जो टिल्ट है, इस एकनाथ शिंदे के डिसीजन पे आ सकता है। अभी जो है रेडिसन ब्लू में हाई लेवल मीटिंग्स होंगे और उस हाई लेवल मीटिंग्स के बेसिस पे भी डिसीजन लिया जाएगा। और हमें यही पता है कि एक महाराष्ट्र में कैबिनेट मीटिंग है। सो आने वाले टाइम में बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स एंड डिस्कशंस होंगे और उनके बेसिस पे शिंदे डिसीजन लेंगे। लेकिन बीजेपी लीडरशिप का जो प्रेजेंस है वो एक पूरा रियलिटी है इस मामले में, क्योंकि उनका प्रेजेंस होटल में हो, एयरपोर्ट में हो, वो था। और इसी वजह से एक टिल्ट नज़र आ रहा है बीजेपी की तरफ। तो आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के रिवॉल्ट के कुछ ही घंटों बाद जो है वो आपको बता दें कल गुजरात में थे और supporting him. So at this point, of course, things look very, very bleak as far as Uddhav Thackeray is concerned. Series of meetings, of course, planned. We know for a fact that yesterday there was a meeting that was held at Varsha where Uddhav Thackeray met the MLAs. Hardly any MLAs showed up. Of course, there were about 15 of them who had showed up, but not more than that. Of course, Sanjay Raut claiming that there were more than 30 MLAs. But तो एकनाथ शिंदे सभी रिबेल नेता हैं, एमएलएज हैं महाराष्ट्र के, जिनके साथ वो अब इस वक्त आसाम में हैं, गुवाहाटी के एक होटल में हैं। और इस बीच जो है आपको बता दें असम के सीएम कुछ बीजेपी के नेताओं के साथ उनसे मिलने भी पहुंचे थे और वो अब उस होटल से निकल चुके हैं। लेकिन जो कल सियासी हलचल गुजरात में हो रही थी, वही सियासी हलचल अब असम में हो रही है। और देखते हैं एकनाथ शिंदे जब यहां पर पहुंचे गुवाहाटी एयरपोर्ट पर तो उन्होंने क्या कुछ कहा। सेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे।